प्रणाम भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेराडाइज एस्ट्रो पर। आज की यह कथा केवल एक दिव्य प्रसंग नहीं बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य को समझाने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा है। यह कथा तो बताती है कि त्याग के बाद कैसे तप जन्म लेता है और तप के बाद ही साक्षात्कार संभव होता है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। सती के महाप्रयाण के बाद महादेव ने संसार से नहीं बल्कि स्वयं से संवाद किया। जब मौन, साधना और प्रतीक्षा सृष्टि के सबसे बड़े निर्णय का माध्यम बने, इसलिए यह कथा भावनाओं की नहीं, संयम, धैर्य और धर्म के संतुलन की कथा है। ज्योतिष के अनुसार जहाँ विवाह में विलंब होता है या जीवन में संबंधों का मार्ग कठिन प्रतीत होता है, वहाँ अक्सर शिव शक्ति का संयोग पूर्व कर्मों और ग्रहों की परीक्षा से होकर गुजरता है। पार्वती का तप और शिव का वैराग्य हमें यही सिखाता है कि सही समय से पहले कोई भी मिलन पूर्ण नहीं होता। और भक्तों, महाशिवरात्रि की रात्रि इस कथा को सुनने के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि यही वह काल है जब शिव और शक्ति का संतुलन संपूर्ण सृष्टि में सक्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि इस पावन रात्रि में इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से विवाह संबंध और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। यदि आप शिव पार्वती के मिलन के हर गूढ़ संकेत को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए अब आरंभ करते हैं शिव पार्वती विवाह की इस शुभ और दिव्य कथा। सती की मृत्यु के बाद शिव सती के शरीर को उठाकर अपने विरह में पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद शिव शांत हुए और कैलाश पर्वत पर ध्यान में चले गए। शिव सती की मृत्यु का दुख सहन न कर सके और एकांत में वास करने लगे। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन इन सब के बीच असुरों की दुनिया में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी, जिसका नाम था ताड़कासुर। वह शिव की अनुपस्थिति में बढ़ती हुई अराजकता का प्रतीक था। उसने कठोर तपस्या की और अपने तपोबल से पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। अनंत उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो पुत्र, क्या वर चाहते हो? तब ताड़कासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र के हाथों हुई हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ताड़कासुर जानता था कि शिव सती के विरह में कैलाश पर तप में लीन है और कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। ऐसे में उनके पुत्र होने का तो सवाल ही नहीं उठता। यह वरदान पाकर ताड़कासुर चारों ओर तबाही मचाने लगा। उसका आतंक तीनों लोकों में फैल गया। देवताओं के आश्रम जल गए, यज्ञ नष्ट हो गए और स्वर्ग भी कांप उठा। तभी सभी देवता इंद्र सहित ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हे ब्रह्मदेव, यदि शिव ना जगे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने शांत और दुखी स्वर में कहा, उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव है और यह तभी संभव हो सकती है जब शक्ति पुनः जन्मे। तब देवताओं ने निर्णय लिया, शक्ति का पुनर्जन्म होना ही होगा, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन के बिना ना सृष्टि चल सकती है, ना संतुलन बन सकता है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, शिव और पार्वती के मिलन की कहानी। हिमालय की शुभ्र हिम श्रृंखलाओं के बीच जहाँ निर्मल नदियाँ मधुर स्वर में बहती हैं और वायु में तप और पवित्रता का अद्भुत संगम रहता है, उसी पावन क्षण में सृष्टि जैसे कुछ पल के लिए स्थिर हो गई। धरती मौन हो गई, आकाश निहारने लगा और देवताओं की दृष्टि भी एक ही दिशा में ठहर गई। उसी दिव्य समय पर राजा हिमवंत
और माता मैना के आंगन में एक अलौकिक कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही उस कन्या ने नेत्र खोले, राजमहल दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। उसकी मंद मुस्कान में करुणा का सागर था और नेत्रों में सृष्टि के रहस्यों की अथाह गहराई। ऐसा प्रतीत हुआ मानव स्वयं आदिशक्ति ने मानव रूप धारण कर लिया हो। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। समय के साथ वह कन्या बड़ी होने लगी। उसे बचपन से ही प्रकृति से गहरा लगाव था। फूलों की सुगंध में, बहते जल की कलकल में, पशु पक्षियों के स्वर में और उस नीलकंठ प्रभु की कथाओं में, जिन्हें साधु संत भक्ति में डूबकर गाया करते थे, छोटी पार्वती का मन खो सा जाता। जैसे ही महादेव का नाम लिया जाता, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उतर आती। न जाने क्यों शिव से जुड़ी हर बात उसे अपने हृदय के बहुत निकट लगती, मानो आत्मा किसी भूली बिसरी धुन को पहचान रही हो। वह घंटों हिमालयों की शांत गुफाओं में बैठकर ध्यान में लीन रहती। कभी कोमल मिट्टी से शिवलिंग गढ़ती, तो कभी रंग बिरंगे पुष्पों से उसका अलंकरण करती। बिना किसी उपदेश या मार्गदर्शन के ही उसके मन में शिव के प्रति गहरी और अडिग भक्ति अंकुरित हो चुकी थी। और तभी जब पार्वती की आयु मात्र 4 वर्ष की थी, दिव्य ज्ञानी नारद मुनि उनके परिवार के यहाँ पधारे। अपनी लाडली पुत्री के भविष्य को लेकर राजा हिमवत के मन में अनेक जिज्ञासाएं थीं। उन्होंने विनम्रता से नारद मुनि से अनुरोध किया कि वे पार्वती की हथेली देखकर यह बताएं कि विधि ने उसके जीवन में क्या लिखा है। नारद मुनि ने ध्यान मगन होकर जो कहा, वह एक साथ आश्चर्य में भर देने वाला था और मन को विचलित कर देने वाला भी। उन्होंने बताया कि पार्वती आगे चलकर आदर्श नारी का स्वरूप बनेगी। लोग उन्हें श्रद्धा से पूजेंगे और वह कृपा, मर्यादा तथा सद्गुणों की जीवन प्रतिमूर्ति होंगी। परंतु इसके साथ ही एक ऐसा संकेत भी मिला जिसने राजा हिमवत के हृदय में चिंता की लहर दौड़ा दी। नारद मुनि के अनुसार पार्वती का जीवन साथी कोई साधारण राजपुरुष नहीं होगा। वह एकांत और वीरान स्थानों में वास करने वाला, विचित्र अलंकार धारण करने वाला और चिताओं की भस्म से विभूषित होगा। उसके वस्त्र राजसी नहीं और उसका स्वरूप ऐसा होगा जिसे संसार सहज ही पहचान न पाए। यह सुनते ही रानी मैना का मुख विवर्ण हो उठा। उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज उठा, क्या मेरी कोमल सी पुत्री का विवाह सचमुच ऐसे त्यागी पुरुष से होगा? नारद मुनि मंद मुस्कान के साथ बोले, माता जी ने आप त्यागी समझ रही हैं, वही तो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। यह संबंध केवल विवाह का नहीं होगा, यह सृष्टि के संतुलन का पुनः प्राकट्य होगा। उसी क्षण से पार्वती के जीवन की दिशा स्पष्ट हो गई। वह जान चुकी थी कि उनका अवतरण किसी साधारण जीवन के लिए नहीं बल्कि शिव की प्राप्ति के लिए हुआ है। न उन्हें बाल सुलभ कामनाओं ने बांधा, न राजमहल के वैभव। उनके अंतर्मन में केवल एक ही संकल्प जाग उठा, उस परम आत्मा को पुनः पाना जिनसे उनका नाता युगों युगों से जुड़ा हुआ है। समय बीतता गया और छोटी पार्वती अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उनके मुखमंडल पर वही सौम्य तेज था जो कभी सती के स्वरूप में झलका था। वही निष्कपट दृष्टि, वही करुणा और वही मौन विनय जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। शैशव काल से ही उन्होंने अपने हृदय में शिव की उपस्थिति को अनुभव किया था, किंतु अब वह अनुभूति एक अडिग संकल्प का रूप ले चुकी थी। जब नारद मुनि की यह वाणी उनके मन में गूंजती रही कि उसका भाग्य स्वयं महादेव से आबद्ध है,
तब उन्होंने निश्चय कर लिया, यदि जीवन का कोई लक्ष्य है तो वह केवल शिव की प्राप्ति है। एक दिन पार्वती ने अपने पिता हिमवत से शांत स्वर में कहा, पिताश्री, अब मेरा मन राजमहल में नहीं रखता। मुझे उस पद पर अग्रसर होना है जहाँ से मैं अपने आराध्य को प्राप्त कर सकूं। राजा हिमवत आश्चर्य से बोले, पुत्री, क्या तुम जानती हो उस मार्ग की कठिनता? यह पथ पुष्पों से नहीं, कठोर परीक्षा से भरेगा। पार्वती मंद मुस्कान के साथ बोली, पिताश्री, जब संकल्प अडिग हो तब सबसे कठोर परीक्षा भी साधना बन जाती है। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती ने राजमहल, वैभव और सांसारिक संबंधों से दूरी बना ली। हिमालय की शीतल पवनों को पीछे छोड़ते हुए वह दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो गई। साधु संतों से उन्होंने सुना था कि श्रृंगी तीर्थ वही पावन भूमि है जहाँ तपस्या से देवत्व भी प्रकट होता है। पर्वतों के बीच बर्फीली घाटियों में पार्वती ने अपना छोटा सा आश्रम बनाया। वहाँ न वैभव था, न सुविधा, न राजसी जीवन की कोई झलक, केवल बहती नदियों का निनाद था और मौन में गूंजता उनका तप। आरंभ में उन्होंने फल और जल से देह का निर्वाह किया, किंतु समय के साथ उन्होंने एक एक कर सभी सांसारिक आवश्यकताओं से स्वयं को मुक्त करना आरंभ कर दिया। शीघ्र ही उनका जीवन केवल पत्तों पर आश्रित रह गया। दिन के समय में खुले आसमान के नीचे स्थिर बैठकर ध्यान में लीन रहती और रात्रि में कठोर शिलाओं को ही सैया बनाकर शिव का स्मरण करती। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। ऋषि मुनि जो उन्हें देखने आते कहते कि तपस्या किसी साधारण मानव की नहीं हो सकती। वर्ष बीतते गए, अब उनका जीवन केवल प्राणवायु पर निर्भर था। ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति उनकी साधना में लीन हो गई। उनकी पलकों पर मौन था, किंतु अंतर्मन में निरंतर एक ही चेतना जागृत थी, महादेव। जब पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी तो दुनिया ताड़कासुर नामक एक भयंकर राक्षस के आतंक से ग्रस्त हो गई। उसे हराने के लिए बेताब दिव्य देवताओं ने ब्रह्मा जी से सलाह मांगी। ब्रह्मा जी ने बताया, ताड़कासुर का अंत केवल भगवान शिव और पार्वती के पुत्र के हाथों ही संभव है। पर यह समस्या थी कि भगवान शिव उस समय गहन समाधि में लीन थे और उनसे संपर्क करना असंभव प्रतीत हो रहा था। ऐसे में देवताओं ने एक उपाय सोचा। उन्होंने कामदेव से निवेदन किया कि वे भगवान शिव को उनकी समाधि से जागृत करें। कामदेव ने अपने पुष्प, बाणों, सुगंध और मधुर स्वर के माध्यम से ऐसा वातावरण रचा जिससे शिव का ध्यान भंग हो सके, किंतु उनके सभी प्रयास निष्फल रहे। भगवान शिव ध्यान में अडिग बने रहे, जैसे बाहरी संसार का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं। अत्यंत हताश होकर कामदेव ने सीधा बाण चला दिया। उसी क्षण भगवान शिव की समाधि भंग हुई और उन्होंने नेत्र खोल दिए। अनेकों वर्षों बाद पहली बार भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले। जैसे ही उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनकी साधना में बाधा डाली गई है, उसी क्षण उनके ललाट से एक तीव्र शक्ति प्रकट हुई और उनकी तीसरी आंख खुल गई। उस दिव्य ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। यह दृश्य देखकर कामदेव की पत्नी रति व्याकुल होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और अपने पति के लिए करुणा से भरी विनती करने लगी। शिव जी का स्वरूप कठोर था, पर उनकी दृष्टि में करुणा भी थी। उन्होंने रति की प्रार्थना स्वीकार की और कामदेव को वरदान दिया कि वह जीवित रहेंगे, पर देह के बिना। उसी क्षण से कामदेव निराकार रूप में स्थिर हो गए। इन घटनाओं के पश्चात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और समस्त देवगण कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी ने शिव जी से शांत स्वर में कहा, हे महादेव, शक्ति फिर से जन्म ले चुकी है। वही शक्ति जो आपको समर्पित है वह तप में लीन है
और उसका संकल्प पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है। केवल आपका स्नेह ही उनकी अग्नि को शांति दे सकता है। शिव ने कुछ पल मौन रहकर उत्तर नहीं दी, पर उनके भीतर कुछ हिल चुका था। हजारों वर्षों की समाधि में पहली बार उन्होंने अपने हृदय में उस कंपन को महसूस किया, वही जो कभी सती के नाम से गूंजता था। अब समय आ गया था शिव और पार्वती के मिलन का, पर यह इतना भी आसान नहीं था। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या हुआ। जब शिवजी उनके सामने गए और कुछ ऐसा पूछा जिसने पार्वती को भी चकित कर दिया। श्रृंगी तीर्थ की गहरी घाटियों में जहाँ पार्वती अब भी तप में लीन थी, शिव अब जाग चुके थे, पर क्या वे पार्वती को तुरंत स्वीकार करेंगे? क्योंकि सती के जाने के बाद शिवजी दोबारा विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु देवताओं की विनती पर वह एक बार के लिए सोच में पड़ गए और उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने की सोची। वह एक साधु के रूप में पार्वती के सामने गए। पार्वती उस समय गहरे ध्यान में लीन थी। तभी साधु ने समीप आकर कहा, माँ, क्या कुछ भिक्षा मिलेगी? पार्वती ने नेत्र खोले और करुण स्वर में बोली, जी मुनि। साधु मुस्कुराए और बोले, सुना है तुम किसी अवघड़ योगी के लिए तप कर रही हो। पार्वती ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे जीवन का उद्देश्य है। यह सुन साधु हंस पड़े, बोले, कन्या, तुम इतनी सुंदर और शालीन हो और उस योगी के लिए तप कर रही हो जो शमशान में रहता है, भस्म रमाता है, सांपों को गले में धारण करता है और धन वैभव से दूर रहता है। वह तुम्हारे योग्य नहीं, तुम किसी राजकुमार या देव के योग्य हो। क्षण भर के लिए वायु थम गई। पार्वती की आंखें बंद थी और उनका चेहरा दृढ़ हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुनिवर, आप उस अवगढ़ को नहीं जानते। वही मृत्यु से परे है, वही सृष्टि का आरंभ है। वह भस्म इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वह अहंकार को भस्म कर देते हैं। वह शमशान में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें जीवन और मृत्यु का भय नहीं। वही योगी, वही त्यागी मेरा सर्वस्व है। संसार उन्हें त्यागा हुआ कहता है, पर मैं उन्हें सृष्टि का धड़कता हृदय मानती हूँ। साधु फिर हंस पड़े और बोले, और यदि उसने तुम्हें स्वीकार न किया तो? यह सुनते ही पार्वती जी की आंखों से करुणा झलक उठी, पर उनका स्वर पहले से भी अधिक स्थिर था। पार्वती ने शांत भाव से कहा, स्वीकृति और अस्वीकृति की बात नहीं होती, केवल समर्पण होता है। मेरा जन्म उन्हें पाने के लिए नहीं, उन्हें अनुभव करने के लिए हुआ है। यदि मेरी भावना सत्य है तो उन्हें स्वयं जागना होगा, क्योंकि शिव भी शक्ति के बिना पूर्ण नहीं है। यह सुनकर साधु कुछ क्षण मौन रह गए। तभी उन्हें समझ में आया कि उनके सामने सती का ही पुनर्जन्म खड़ा है। अगले ही क्षण साधु अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। मंद मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी भावना और भक्ति शुद्ध है। तुमने मुझे प्राप्त करने की ही नहीं, समझने की साधना की है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती की आंखों में आंसू थे और मुख पर सौम्य मुस्कान। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। अनेकों युगों के बाद वह क्षण फिर लौट आया था जब समस्त ब्रह्मांड शिव और शक्ति के एकत्व का साक्षी बन रहा था। पर अभी इस कथा का अंतिम चरण शेष था, शिव और पार्वती का विवाह। श्रृंगी ऋषि की यह कथा अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। हर लोक में यही चर्चा थी कि राजा हिमवत की पुत्री पार्वती ने कठोर तप से स्वयं महादेव को प्रसन्न कर लिया है। देव आनंदित थे और दिशाएं गूंज उठी थी कि शक्ति पुनः शिव के समीप आ गई है। जब यह समाचार हिमालय पहुंचा तो वहाँ उत्सव जैसा वातावरण बन गया, किंतु इस उल्लास के बीच एक चेहरा चिंतित था, राजा हिमवत का। रानी मैना ने कहा, स्वामी, हमारी पुत्री को वही प्राप्त हुआ है जिसके लिए वह वर्षों से तप कर रही थी।
अब तो सब कुछ मंगलमय होगा। राजा हिम्मत ने गहरी सांस ली। उनकी दृष्टि में संतोष भी था और चिंता भी। उन्होंने कहा, रानी मैना, मैं प्रसन्न हूँ, पर हृदय में एक आशंका है। जिन महादेव को सृष्टि संहारक कहा जाता है, जो भस्म धारण करता है और शमशान में वास करते हैं, क्या वे हमारी कोमल पुत्री के लिए उपयुक्त होंगे? क्या वे ग्रस्त जीवन निभा पाएंगे? उस क्षण मैं इल्मे मौन छा गया। हिमालय की बर्फीली चोटियां भी मानो उस चिंता को सुन रही थी। राजा हिम्मत एक पिता थे और पिता का हृदय स्नेह से भरा होता है, पर उसमें भय भी होता है। उसी समय महल में एक तेजस्वी ऋषि का आगमन हुआ। वह थे महर्षि वशिष्ठ। उनके साथ देवगण भी पधारे, ब्रह्मा, विष्णु और कुबेर। पूरा महल दिव्य आभा से आलोकित हो उठा। राजा हिम्मत ने आगे बढ़कर चरणों में प्रणाम किया और कहा, स्वागत है महर्षि। राजा हिम्मत ने विनम्रता से पूछा, महर्षि, आपके आगमन का कारण क्या है? वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजा हिम्मत, हमें ज्ञात हुआ है कि आप अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित हैं, पर यह कोई साधारण विवाह नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय संयोग है। यह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि सृष्टि के दो मूल तत्वों का मिलन है, शिव और शक्ति का पुनर्मिलन। राजा हिम्मत ने धीरे स्वर में कहा, महर्षि, मैं जानता हूँ कि महादेव सृष्टि के स्वामी हैं, पर उनका जीवन तप और वैराग्य में बीतता है। क्या ऐसी जीवन शैली मेरी पुत्री के लिए उपयुक्त होगी? तभी ब्रह्मा जी आगे बढ़े और बोले, राजा हिम्मत, शिव का त्याग ही उनकी महिमा है। जो सब कुछ त्याग कर भी समस्त सृष्टि का संरक्षण करते हैं, वही सच्चा स्वामी होता है। वे भस्म इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वे मोह को भस्म कर देते हैं। वे शमशान में रहते हैं क्योंकि वे मृत्यु पर विजय के प्रतीक हैं। अपनी चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि वह विवाह स्वयं निर्धारित नियति द्वारा किया गया है। विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजा हिम्मत, स्मरण रखिए, जब शिव और शक्ति एक होते हैं तभी ब्रह्मांड संतुलित रहता है। उनके मिलन से ही ताड़कासुर का अंत संभव होगा और सृष्टि पुनः अपने मार्ग पर लौटेगी। इसके बाद कुबेर ने कहा, और यदि आपको यह चिंता है कि आपकी पुत्री किसी निर्धन से विवाह कर रही है, तो जान लीजिए कि शिव मेरे भी स्वामी हैं, जिनके नाम से धन का अर्थ ही पवित्र हो जाता है। वे त्याग में भी पूर्ण हैं और तप में भी राजसी। जब वे चाहें तो समस्त वैभव उनके चरणों में अर्पित किया जा सकता है। राजा हिम्मत मौन खड़े रहे। अब उनकी आंखों में भय नहीं था, केवल श्रद्धा थी। राजा हिम्मत ने धीरे से कहा, तो यह निश्चय हुआ कि यह विवाह केवल मेरी पुत्री का नहीं, बल्कि सृष्टि की स्थिरता का है। वशिष्ठ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बिल्कुल राजा, और इस विवाह का सुमुहूर्त भी निश्चित हो चुका है। वह दिन देवताओं के लिए भी पावन होगा और सृष्टि में महाविवाह के रूप में अंकित रहेगा। अब समय आ गया था शिव और पार्वती के विवाह का, पर उससे पहले महादेव अपनी बारात लेकर आने वाले थे और उनकी बारात को देखकर जो हुआ उसे जानकर आप भी चकित रह जाएंगे। तो आइए अब आगे की कथा जानते हैं। विवाह तिथि निश्चित हो चुकी थी। जो शिव सदियों से मौन थे, अब अपने विवाह की तैयारी में थे, पर यह तैयारी संसार जैसी नहीं थी। महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा को प्रवाहित किया। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म धारण की और नागों को गले में धारण किया। उनके मस्तक पर त्रिपुंड भभूति चमक रही थी। यह कोई राजसी दूल्हा नहीं था, यह एक अवगढ़ योगी थे जिनके लिए वैभव का कोई महत्व नहीं था, पर उनकी बारात वह तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे अनोखी बारात बनने वाली थी। चारों दिशाओं से विचित्र स्वरूप आने लगे। कोई भूत था, कोई प्रेत, कोई योगी, कोई सिद्ध,
कोई नग्न था, कोई राख से ढका हुआ, कोई डमरू बजा रहा था, कोई उच्च स्वर से नाद कर रहा था। हर हर महादेव की गूंज से गंधर्वों के गीत और अघोरियों का नृत्य मिल गया। शंख, डमरू, मृदंग और तांडव की ध्वनियाँ मिलकर एक ऐसी लय रच रही थी जैसे सृष्टि ने पहले कभी नहीं सुनी थी। स्वयं विष्णु जी और ब्रह्मा जी बारात में सम्मिलित हुए। यह एक ऐसी बारात थी जिसमें देवता भी थे और दानव भी, क्योंकि शिव सबके हैं, किसी वर्ग के नहीं। बारात जब हिमालय की ओर चली तो आकाश रंगों से भर गया। पुष्पों की वर्षा हो रही थी, पर्वत झूम रहे थे और चारों ओर केवल एक ही नाम, बोलो बम बम भोले। लेकिन जैसे ही यह अनोखी बारात हिम्मत के महल के समीप पहुंची, वहाँ का दृश्य कुछ और था। महल में मंगल गीत गूंज रहे थे, स्त्रियां आरती की थाल सजाए खड़ी थी, पर जब उन्होंने शिव की बारात देखी, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। भस्म रमाए, भूत कंकालों की माला पहने प्रेत और विचित्र रूपे वाले योगी, यह दृश्य बड़ा भयावह था। मैना देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने घबरा कर कहा, स्वामी हिम्मत, यह कैसी बारात है? क्या यही वर है जिसके लिए हमारी पुत्री ने तप किया? रानी मैना की आंखों में भय था। उन्हें लगा यह कोई विवाह नहीं, कोई प्रलय आने वाला है। वह कांपते स्वर में बोली, मैं अपनी बेटी को ऐसे वर के हाथों नहीं सौंप सकती। यह तो देव नहीं, मृत्यु का रूप है। पार्वती शांत थी, उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। वे आगे बढ़ी और अपनी माँ के हाथ पकड़ते हुए बोली, माता, आप उन्हें अनेक रूप में मत आंकी। भस्म उनकी साधना है, शमशान उनका ध्यान स्थल। वह किसी को डराने नहीं आए, वह स्वयं मृत्यु को जीवन देना जानते हैं। यही मेरे प्रभु हैं, सरल परंतु अनंत। उनकी वाणी में ऐसी शांति थी कि मैना का मन पिघलने लगा। तभी पार्वती ने धीरे से कैलाश की दिशा में देखा और विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपकी बारात दिव्यता से परिपूर्ण है, पर मेरी माता का हृदय भय से व्याकुल है। क्या आप वह रूप धारण करेंगे जिसे यह संसार सहज रूप में देख सके? शिव ने मंद मुस्कान के साथ नेत्र बंद किए। एक क्षण का मौन छाया, फिर जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले, समूचा वातावरण परिवर्तित हो गया। राख झड़ने लगी, नाग शांत हो गए और भूत प्रेतों का कोलाहल मधुर नाद में बदल गया। और वहाँ सौम्य स्वरूप में महादेव खड़े थे। गले में पुष्पमालाएं थी, मस्तक पर चंद्रमा की कोमल ज्योति थी, तन पर रेशमी वस्त्र थे, मुखमंडल पर गहरी शांति थी। उनके इस दिव्य रूप को देखकर सभी विस्मित रह गए। रानी मैना की आंखों में अश्रु थे, भय के नहीं, श्रद्धा के। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई, यही ब्रह्मांड के स्वामी हैं, यही मेरी पुत्री के योग्य हैं। शिव ने पार्वती की ओर दृष्टि की और कहा, देवी, तुम्हारी भावना ने मेरे अघोर स्वरूप को भी सौम्य बना दिया है। देवगण, सिद्ध, योगी और गंधर्व सब एक ही स्थान पर एकत्र हो गए। उस क्षण स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग एक हो गए। न कोई भय था, न कोई विरोध। राजा हिम्मत ने विशाल सभा का आयोजन कराया। स्वर्ण कलशों में गंगा जल भरा गया। वेद मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठी। स्वयं ब्रह्मा जी ने आचार्य बनकर विवाह की विधि आरंभ की। उनका स्वर गंभीर और शांत था, ओम पार्वत्य शिवाय नमः। विष्णु आगे बढ़े और कन्यादान किया। यह कोई साधारण क्षण नहीं था। सृष्टि का पालक अपनी ही शक्ति को सृष्टि के नियता को अर्पित कर रहा था।
ताकि सर्जन, पालन और संहार का संतुलन स्थिर हो सके। विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आज मैं आपको वह अर्पित कर रहा हूँ जो इस ब्रह्मांड की आत्मा है। पार्वती केवल मेरी बहन नहीं, वह शक्ति है जिसके बिना सृष्टि अधूरी है। उन्हें सम्मान दीजिए, क्योंकि वही भावना सृष्टि को गतिमान रखती है। शिव जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नारायण, मैं वचन देता हूँ कि जिस शक्ति ने मुझे जागृत किया उसे मैं अपने अस्तित्व का आधा भाग बनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने अंतिम मंत्रों का उच्चारण किया। उसी क्षण वह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवता, ऋषि, सिद्ध, भूत और गंधर्व सबने एक स्वर में जयघोष किया, हर हर महादेव। उस क्षण ब्रह्मांड स्थिर हो गया। समय मानो एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि शिव और शक्ति अब एक हो चुके थे। इस एकत्व ने सृष्टि को नया संतुलन प्रदान किया। वही ऊर्जा जो पहले अलगाव में अस्थिर हो रही थी, अब समरस हो चुकी थी। अब वह ऊर्जा स्थिर और संतुलित हो चुकी थी। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, प्रभु, अब आगे क्या होगा? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, अब ब्रह्मांड फिर से अपना सही मार्ग अपनाएगा। इस दिव्य मिलन से जो शक्ति उत्पन्न होगी, वही एक दिन ताड़कासुर का अंत करेगी। इसी ऊर्जा से जन्म लेने वाला बालक देवताओं का रक्षक बनेगा, कार्तिकी। पर कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। शिव और पार्वती के विवाह के बाद दोनों शांति और समरसता के लिए कैलाश में विराजमान हो गए। फिर भी पार्वती के मन में कुछ जिज्ञासाएं थी जिनके उत्तर वह जानना चाहती थी। उस समय उन्होंने शिव से जो प्रश्न पूछे, वह केवल प्रश्न नहीं थे, बल्कि आने वाले समय के लिए संदेश थे। तो आइए अब जानते हैं शिव और पार्वती के बीच हुए उन संवादों को जो प्रत्येक इंसान को अवश्य जानना चाहिए। शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हो चुका था। हिमालय के शिखर मौन थे, मानो स्वयं प्रकृति ध्यान में लीन हो गई। उत्सव समाप्त होने के बाद सभी अपने अपने लोक लौट गए। कैलाश पर्वत फिर से शांत हो गए। वही श्वेत बर्फ, वही शीतल पवन, पर अब उनमें एक नई दिव्यता थी, क्योंकि अब उस पर्वत पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान थे। सृष्टि के दो शाश्वत तत्व जो एक दूसरे में समरस हो चुके थे। रात्रि का समय था। चंद्रमा की कोमल ज्योति कैलाश की चोटियों को आलोकित कर रही थी। पार्वती शिव के समीप बैठी थी। कुछ क्षण मौन, गहन मौन रहा, ऐसा मौन जो शब्दों से परा था। फिर पार्वती ने धीरे से पूछा, प्रभु, मेरा जन्म, मेरी तपस्या और हमारा यह मिलन, क्या यह सब पहले से निश्चित था या आपने इसे स्वयं रचा? शिव मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में वही करुणा थी जो केवल सृष्टि के नियंता में होती है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। जो बीज ब्रह्मांड में बोया जाता है वह समय आने पर फल अवश्य देता है। सती का देह त्याग, आपका पुनर्जन्म और आपकी तपस्या, यह सब पहले से ही निश्चित था। यह केवल मेरी नहीं, हमारी लीला थी, क्योंकि शिव शक्ति के बिना निस्तेज है और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। पार्वती ने विस्मय से कहा, तो क्या यह सब ब्रह्मांड की योजना थी? शिव ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सृष्टि का चक्र तभी चलता है जब अनुभूति और बोध साथ होते हैं। आप संवेदना की ज्योति हैं और मैं बोध का शून्य। जब संवेदना बोध से मिलती है तभी सृष्टि का जन्म होता है। यही ब्रह्मांड का मूल रहस्य है। शिव उठे और आकाश की ओर देखते हुए बोले, देखिए देवी, ये तारे, ये ग्रह, ये पंचतत्व सब एक ही ऊर्जा से बने। जो शक्ति है वह गति देती है
और जो मौन है वही शिव है। इन दोनों के बिना कोई अस्तित्व संभव नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है वही मुक्त होता है। पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, क्या यही कारण है कि आप मृत्यु में निवास करते हैं और मैं जीवन में? शिव ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मृत्यु और जीवन अलग नहीं है। वे एक ही सत्य के दो रूप हैं। एक अंत का अनुभव कराता है, दूसरा आरंभ का। जब यह बोध जागता है कि दोनों एक ही हैं, तभी मोक्ष प्राप्त होता है। शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, यही ज्ञान एक दिन मनुष्यों तक पहुँचेगा। जब मन की तरंगें शांत होगी तब आत्मा यह देखेगी कि बाहर कुछ नहीं है, सब भीतर ही है। यही विज्ञान भैरव तंत्र का बीज है, जो संसार को बताएगा कि ध्यान, अनुभूति, शून्यता एक ही द्वार की ओर ले जाते हैं। पार्वती की आंखों में आंसू थे, पर वे आनंद से भरे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि यह ज्ञान केवल देवताओं तक सीमित न रहे, यह हर जीव तक पहुँचे ताकि मनुष्य अपने सत्य को जान सके। शिव ने उत्तर दिया, और यही होगा देवी। मैं यह ज्ञान आपके माध्यम से प्रकट करूँगा। जब आप प्रश्न करेगी मैं उत्तर दूँगा, और उन्हीं प्रश्नों से जन्म लेंगे शिव सूत्र, जो सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का मार्गदर्शन बनेंगे। उस रात्रि शिव और शक्ति के बीच हुआ संवाद केवल दो चेतनाओं का नहीं था, वह संवाद था ब्रह्मांड और उसकी चेतना के बीच। वह रात्रि कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उसके शब्द आज भी गूंजते हैं, मंदिरों में, ऋषियों की साधना में, और हर उस हृदय में जो शक्ति और बोध की खोज में है। तभी आकाश में एक सूक्ष्म नाद गूंजा, वही मंत्र जो ब्रह्मांड का शाश्वत सत्य है। शिवोहम शक्ति रस में, मैं ही शिव हूँ और मैं ही शक्ति हूँ। इसी के साथ यह दिव्य कथा यहाँ संपन्न होती है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में देरी भी अस्वीकार नहीं होती, वह तैयारी होती है। जैसे पार्वती की साधना के बाद संतुलन आया, वैसे ही विवाह, संबंध और जीवन की उलझनों में भी अपने सही समय पर सुलझती है। जब मन अधीर हो और परिस्थितियां भारी लगे, तब यह स्मरण धैर्य और स्पष्टता देता है। जो ठहरना सीख लेता है, उसका जीवन स्वयं सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इस कथा का सप्ताह में एक बार श्रवण जीवन में सौभाग्य, स्थिरता और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करता है। मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और श्रावण मास में इसका श्रवण विशेष रूप से समृद्धि, संतुलन और आंतरिक स्पष्टता प्रदान करता है। यदि यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे लाइक और साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग दें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भावना प्रकट करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।